हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्स को मेंशन किया है, जिसमें भी इंग्लिश का पार्ट रहता है, तो उसमें 1 से 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम्स, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की जो स्ट्रैटेजी रहती है, वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को या थाउजेंड्स ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रटना शुरू कर देते हैं। बेटर ये है कि अगर आप उन क्वेश्चंस को करें, चाहे कम करें, लेकिन जो मैक्सिमम रिपीट होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। अब स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट आपको इस तरीके से करना है। देखिए, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ हिंदी में भी मैंने मतलब लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको रीड करूंगा, आपको कम से कम टाइम में आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करूंगा। 1 से 2 बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इनफेलिबल मतलब हिंदी में बता देता हूं, अचूक। दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। मिसोजिनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमन, यानी वो व्यक्ति जो वुमेन्स को पसंद नहीं करता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी, यानी जनहितैषी। मिसैंथ्रोप, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। कैनिबल, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी नरभक्षक। क्लॉस्ट्रोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। इगोइस्ट, यानी अहमवादी, अ पर्सन हु थिंक्स ही एंड शी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, यानी अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना है, एक तरीके से कहते हैं जिसमें मैं होना। एलिजी, अ पोएम और सॉन्ग दैट्स एक्सप्रेस सैडनेस, यानी शोक गीत। एपिलॉग, अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, अ बुक और फिल्म, मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट एज अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। एपिटाफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्बस्टोन, आपने ये देखा होगा अक्सर, समाधि लेख। यानी फास्टिडियस, being careful that every detail is correct, not liking thinkings to be dirty, untidy. Inevitable, that you cannot avoid, pretend, यानी अपरिहार्य, यानी ऐसी स्थिति जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, यानी ऐसी सिचुएशन वगैरह या कोई भी चीज जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। Oligarchy, a form of government in which only a small group of people hold all the power, यानी कुछ ही लोगों के पास सारी पावर हो। Optimist, a person who always expects good things to happen or things to be successful. आशावादी। Panacea, यानी रामबाण, यानी सारे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। Altruist, someone who makes charitable donations intending to increase human well-being, परोपकारी। एथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो अल्लाह में, जो भगवान में, किसी में भी विश्वास नहीं करता हो, नास्तिक। कैलीग्राफी, ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन अ ब्रश, ये आप अच्छे से जानते होंगे। अक्सर जो डिग्री वगैरह लेते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो उस पर कैलीग्राफी में ही लिखा जाता है, आपको डिग्री वगैरह प्रेजेंट करी जाती है। कॉनेसर, an expert on matter involving the judgmental beauty, quality और skill in art, food और music, यानी ओवरऑल मतलब ये है विशेषज्ञ। Fatalist, a person who believes that events are decided by fate and cannot be controlled, that means भाग्यवादी। Invincible, too strong to be defeated or changed, यानी अजय। Mercenary, a soldier who will fight for any country, किराए का टट्टू। Ascetic, a person who lives in simple and strict way without physical pleasures, especially for religious reasons, that means monks, saints, hermits, यानी तपस्वी, जो तपस्या वगैरह करते हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है, यानी तपस्वी। Carnivorous, animals that eat meat, यानी मांस भक्षी। Cartography,
द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स यानी मानचित्रकारी। एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। होमिसाइड, द किलिंग ऑफ somebody deliberately। iconoclast, a person who criticize popular belief यानी रिवाज तोड़ने वाला। illegible, difficult, impossible to read यानी अस्पष्ट। incorrigible, having bad habits which cannot be changed or improved, असंशोधनीय। insomnia, the condition of being unable to sleep यानी ऐसी कंडीशन जिसे नींद वगैरह नहीं आती है। nepotism, giving unfair advantage to your own family if you are in a position of power, especially by giving them jobs यानी भाई भतीजावादी यानी अपने ही जानकारों को यानी अपने रिश्तेदारों को जॉब वगैरह देना, ये वो वाली बात आ रही है, ठीक है। ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड यानी पुराना हो जाना जो अब चलन में नहीं हो। जैसे पुराने मोबाइल इस्तेमाल हुआ करते थे, पहले 2G आया, उसके बाद 3G आया, फिर 4G आया, 5G आ रहा है, तो पुरानी चीजें जो है वो ऑब्सोल्यूट हो रही हैं, अब उसको कोई पसंद भी नहीं करता। तो ऑब्सोल्यूट का मतलब ये है। पैट्रिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, पिता का वध। फिलेटलिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स यानी डाक के टिकट का संग्रह मतलब बेसिकली कलेक्शन होता है। स्टोइक, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग यानी उदासीन। इसका मतलब आप सभी जानते हैं, एलियन का। अमेचर, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब यानी शौकीन तौर पर कोई काम करना। एमनीशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। एनार्की, अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल यानी अराजकता यानी गवर्नमेंट का किसी चीज पे ऐसी सिचुएशन पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं हो। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीफ मनुष्य जाति का विज्ञान। आर्काइव्स, a collection of historical documents, records of a government, a family, a place or an organization। effeminate मतलब नारी जैसा यानी लगभग किसी लड़की की तरह लगना, किसी औरत की तरह लगना या उसकी तरह बिहेव करना। feminist, नारीवादी, a person who support the belief that women should have the same right and opportunities as men। genocide यानी नरसंहार यानी बहुत सारे लोगों का मर्डर। gullible, easily tricked because of being too trusting यानी आसानी से धोखा खाने वाला। ऑनरारियम यानी मानदेय, a payment made for somebody professional service, a fee paid for a nominally free service। ऑनरेरियम, a payment mode for somebody professional service, इसका मतलब है मानदेय। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।